हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा समन के बारे में। सबसे पहले ये जानिए समन क्या होता है। समन न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से न्यायालय किसी को भी अपने समक्ष हाजिर होने के लिए सूचित करता है। अब इसका प्रारूप क्या होता है। समन हमेशा 2 प्रतियों में होगा। उस पर उस न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनका हस्ताक्षर होगा और न्यायालय की सील भी उस पर लगी होगी। अब अगला प्रश्न है कि समन का कैसे तामीला कराया जाता है। समन का तामीला या तो पुलिस वालों के माध्यम से कराया जाएगा या न्यायालय के किसी अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। अब समन कैसे किसी व्यक्ति पर तामील होगा इसके बारे में जानते हैं। समन जिस व्यक्ति को सूचना देनी है उसको तामीला 2 प्रतियों में से एक प्रति उसे दे दी जाएगी तथा दूसरे प्रति के पीछे उस व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जाएगा जिसे वापस न्यायालय में लाया जाएगा, जिससे यह पुष्टि होगा कि सम्मन का तामीला कर दिया गया है। यदि सम्मन किया गया कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, कंपनी हो, तब सम्मन का तामीला उसके डायरेक्टर पर, सेक्रेटरी पर या मैनेजर पर किया जा सकता है या उस कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर जा भेजकर रजिस्ट्री के माध्यम से सम्मन का तामीला कराया जा सकता है। यदि जिस व्यक्ति को सम्मन का तामीला किया जाना हो वह ना मिले तब कैसे सम्मन का तामीला होगा। तब उसके घर के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर उस सम्मन की एक प्रति देकर और दूसरे के पृष्ठभाग पर सिग्नेचर लेके तामीला कराया जा सकता है। यहाँ महिला पे सम्मन का तामीला नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि कुटुंब के अंतर्गत, घर के परिवार के अंतर्गत नौकर नहीं आता है। यदि ऐसा व्यक्ति ना मिले जिस पर सम्मन का तामीला किया जाना हो और उसके साथ ही साथ कोई उसके घर का भी व्यक्ति ना मिले तब सम्मन के तामीले कैसे किया जाएगा, तो उस परिस्थिति में उसके घर के किसी आसानी से देखे जाने वाले भाग पे सम्मन की एक प्रति चिपका दी जाएगी और सम्मन करने वाला अधिकारी न्यायालय में आके बताएगा कि उस घर पर तामीला चस्पा के माध्यम से किया गया है। यदि न्यायालय उचित समझेगा तो उसे सम्मन का तामीला मान लिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि सरकारी सेवक है उसके ऊपर सम्मन का तामीला कैसा किया जाएगा। जब कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उस पर सम्मन का जब तामीला किया जाना हो तो उस डिपार्टमेंट के हेड के पास सम्मन भेजा जाएगा और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह सम्मन का तामीला कराए और वह सम्मन का तामीला विहित रीत से करा करके वापस दूसरी प्रति को न्यायालय में भेजेगा। इस प्रकार से सम्मन का तामीला होगा। साक्षी पर भी सम्मन का तामीला इसमें से किसी प्रकार से किया जा सकता है। साथ साथ उसे रजिस्ट्री के माध्यम से भी तामीला कराया जा सकता है और अब नए एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सम्मन का तामीला कराया जा सकता है। धन्यवाद।